वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन केमिस्ट्री कैप्सूल। मैं राजेश कुमार और आज की वीडियो क्लास 12th के लिए है और इस वीडियो का टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को डिस्कस करने से पहले कुछ पॉइंट्स होंगे जो इसमें यूज़ होंगे, उनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। और क्या रहेंगे वो पॉइंट्स, इसमें हम यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम यूज़ करेंगे इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स की फॉर्म में। तो क्या वो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होगा किसी इलेक्ट्रोड का, किस तरह से हम किसी इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, और वो रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कब होगा, और किस तरह से हम सभी इलेक्ट्रोड्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ का यूज़ करेंगे फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और उसी से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा क्या है वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने से पहले हम बात करेंगे जब भी किसी मेटल इलेक्ट्रोड M को अगर उसी मेटल के आयंस के कांटेक्ट में लेके आएंगे, तब इस इलेक्ट्रोड पर या तो ऑक्सीडेशन होगा या इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। तो दो ही चीज़ हो सकती है इलेक्ट्रोड पर, या तो ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा जब इस मेटल M के इलेक्ट्रोड को उसी मेटल के आयंस के सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो क्या रहेगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो डेवलप होगा किसके बीच में, बिटवीन एन इलेक्ट्रोड ऑफ मेटल M एंड ए सॉल्यूशन of Mn plus ions at equilibrium। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी इलेक्ट्रोड का वो पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो डेवलप होगा उस इलेक्ट्रोड M के बीच में और उसी मेटल के आयंस के सॉल्यूशन के बीच में एट इक्विलिब्रियम position. Then this potential difference of this electrode at equilibrium position is called electrode potential of this electrode of metal M। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप हुआ है, या तो इस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होने से इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज होगा, या ये कह सकते हैं सॉल्यूशन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। और जो इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा ड्यू टू ऑक्सीडेशन, देन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दिस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दिस
इलेक्ट्रोड। तो इस इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। क्यों? क्योंकि इस इलेक्ट्रोड और इस सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है, इट इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ दिस इलेक्ट्रोड। इसी तरह से जब इस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा, रिडक्शन के कारण इस इलेक्ट्रोड पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा? पॉजिटिव चार्ज, और सॉल्यूशन बन जाएगा नेगेटिवली चार्ज। और इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और इस नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ है ड्यू टू रिडक्शन रिएक्शन, then the electrode potential of this electrode is called reduction potential of this electrode। तो कोई भी इलेक्ट्रोड है, या तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की हम बात करते हैं, या उसके रिडक्शन पोटेंशियल की हम बात करते हैं। और चाहे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो या रिडक्शन पोटेंशियल हो किसी इलेक्ट्रोड का, तो जनरल वे में हम बोलते हैं उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम किस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम डिस्कस करेंगे रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स। तो हमें पता है कुछ इलेक्ट्रोड्स ऐसे हैं जिनके ऊपर ऑक्सीडेशन होता है, और कुछ इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर रिडक्शन होता है। तो उन इलेक्ट्रोड्स के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को हम रिडक्शन पोटेंशियल्स कब कहेंगे? तो इसके लिए हमें उन इलेक्ट्रोड्स के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमें ऐसा क्यों करना पड़ता है? बिकॉज अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, और साइन कन्वेंशन के बारे में कौन बताता है? IUPAC। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of all electrodes, whether oxidation or reduction takes place, चाहे कोई भी इलेक्ट्रोड है उस पर या ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल। देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स आर टू बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो कोई भी इलेक्ट्रोड हो, चाहे उस पर ऑक्सीडेशन हो रहा हो या रिडक्शन हो रहा हो, उन सभी इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को हम रिप्रेजेंट करेंगे इन टर्म्स ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। ये किस तरह से करते हैं? मान लीजिए किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हम इस तरह से लिखेंगे Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस मेटल एटम ने n इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो इसका जो आयन होगा उसके ऊपर n प्लस चार्ज होगा। तो इसका रहेगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम
इस इलेक्ट्रोड के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें इस रिएक्शन को भी रिवर्स फॉर्म में लिखना होगा, ताकि जो रिएक्शन हम लिखेंगे वो रिडक्शन की फॉर्म में बन जाए। अगर मान लो इस इलेक्ट्रोड का जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू x है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है और हमने इस रिएक्शन को रिडक्शन की फॉर्म में लिख दिया है, तो जो इस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी देन देयर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू इज कॉल्ड reduction potential and for it minus x। तो इसके लिए जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू बनेगी वो क्या रहेगी, -x। और ये कैसे आई है, जब हमने इस रिएक्शन को रिवर्स कर दिया तो माइनस लगा देंगे उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू के सामने जिस पर ऑक्सीडेशन हुआ है, और जो इस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू x है उसके सामने हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। तो अगर किसी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो जो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और जब हम उसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो किस तरह से करेंगे, जो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है उसके सामने हम नेगेटिव साइन यूज कर देंगे। तो हमने उस इलेक्ट्रोड की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो हम चाहे किसी भी इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसके लिए रिएक्शन ये रहेगी, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, और जब हम इसको रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो नेगेटिव साइन लगा देंगे हम इसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू के आगे। और इन्हीं रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का हम यूज करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। अब बात करेंगे ऐसा इलेक्ट्रोड जिस पर रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन की फॉर्म में तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली इसी तरह से रहेगी और उसके सामने हमें माइनस साइन लगाने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो वो इलेक्ट्रोड जिस पर पहले से ही रिडक्शन हो रही है उसको हमने इस तरह से कन्वर्ट करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो इस तरह से कन्वर्ट उन इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ को करना पड़ेगा जिस पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कोई भी इलेक्ट्रोड है जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू को हम रिडक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय कन्वर्टिंग देयर साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। नाउ हाउ कैन वी डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि जितने भी इलेक्ट्रोड्स होंगे उन इलेक्ट्रोड्स की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज को हमें उस सीरीज में बताना होगा इन टर्म्स ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अब ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज क्या होंगी, तो कोई भी इलेक्ट्रोड है जो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे, उसको हम फाइंड आउट करेंगे इन स्टैंडर्ड कंडीशंस में। और वो स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या रहेंगी, उस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए उस कंडीशन में जो टेम्परेचर रखेंगे हम, टेम्परेचर होगा 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर, और वो रहेगा 298 केल्विन, और प्रेशर रहेगा 1 एटमॉस्फेरिक, एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या रहेगी 1
मोलर। तो जो सॉल्यूशन रहेगा Mn प्लस आयंस का, उसकी कंसंट्रेशन रहेगी 1 मोलर और 1 M, कैपिटल M, और टेम्परेचर रहेगा 298 केल्विन एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर इस कंडीशन में हम किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, देन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू ऑफ दैट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, एंड इन टर्म्स ऑफ reduction, then the electrode potential of that electrode is called standard reduction potential value। और जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे E नॉट रिडक्शन से या E नॉट Mn प्लस बाई M से। अगर किसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू को हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में नहीं फाइंड आउट किया है, देन द रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय E एंड वी कैन राइट Emn प्लस डिवाइडेड बाय M। तो ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी किसी इलेक्ट्रोड के लिए, और ये रहेगी उस इलेक्ट्रोड के लिए रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशन, नॉट इन स्टैंडर्ड कंडीशन। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम यूज करेंगे सभी इलेक्ट्रोड्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज का। तो किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग और decreasing order of their standard reduction potential values। तो क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एक अरेंजमेंट होगी उन सभी इलेक्ट्रोड्स की, किस बेस पर, किस तरह से अरेंज करेंगे? उन सभी इलेक्ट्रोड्स को हम अरेंज करेंगे या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज, नहीं तो हम अरेंज करेंगे उन सभी इलेक्ट्रोड्स को इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। वो इस तरह से जो हमें अरेंजमेंट मिलेगी, जो सीरीज मिलेगी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो किस तरह से होगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जिसमें हम अरेंज करेंगे सभी इलेक्ट्रोड्स को उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। यहाँ मैं अरेंज करूँगा उन सभी इलेक्ट्रोड्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। तो क्या रहेगी वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम अरेंज करेंगे जितने भी इलेक्ट्रोड्स होंगे उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले मैं लिथियम लिखूँगा, और लिथियम के लिए जो रिएक्शन रहेगी वो रिडक्शन की फॉर्म में रहेगी लिथियम, और इसके लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी -3.05 वोल्ट। इसके बाद आएगा पोटेशियम। पोटेशियम के लिए भी एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी -2.93 वोल्ट। फिर आएगा बेरियम 2+,
फिर हम लिखेंगे यहाँ पर कैल्शियम 2+ और कैल्शियम 2+ को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी और कैल्शियम के लिए रहेगी -2.87 वोल्ट। और इसके बाद आएगा यहाँ पर सोडियम को भी एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और सोडियम के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी वो रहेगी -2.71 वोल्ट। फिर बाद में आएगा मैग्नीशियम 2+ और रिडक्शन की फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी -3.6 वोल्ट। मैग्नीशियम के बाद है फिर एल्यूमिनियम 3+, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है और जब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा तो एल्यूमिनियम एटम में ये कन्वर्ट हो जाएगा और इसके लिए रहेगी -1.66 वोल्ट। फिर बाद में हम लिखेंगे यहाँ पर जिंक 2+ को, जिंक 2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेगा जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और ये रहेगी -0.76 वोल्ट। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोड्स हमने लिखे हैं उनकी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ है वो इंक्रीज हो रही है। क्योंकि यहाँ पर जो नेगेटिव साइन आने के कारण जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब रहेगा यहाँ हम इन इलेक्ट्रोड्स को अरेंज कर रहे हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़। उसके बाद फिर है क्रोमियम 3+ और 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी क्रोमियम एटम में कन्वर्ट करने के लिए और ये रहेगा -0.74 वोल्ट। फिर है यहाँ पर Fe2+ आयन और Fe2+ को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट रहेगी रिडक्शन के लिए आयरन एटम में कन्वर्ट होने के लिए और इसकी रहेगी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू -0.44 वोल्ट। फिर निकल 2+ को भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है निकल एटम में कन्वर्ट होने के लिए और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी -2.4 वोल्ट। तो जो इसके बाद हम यहाँ जो इलेक्ट्रोड्स रहेंगे वो कौन से रहेंगे, इसके बाद रहेंगे 2H+ और 2H+ को 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ताकि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए और यहाँ पर लिखेंगे हम इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू और इसकी रहेगी 0.00 वोल्ट। तो यहाँ हम देख रहे हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी वो रहेगी 0 वोल्ट। इसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर कॉपर 2+ आयन और कॉपर 2+ आयन का जब रिडक्शन होगा कॉपर एटम में उसके लिए रहेगी यहाँ पर 0.34 वोल्ट ये वैल्यू रहेगी इसकी। और यहाँ हम देख रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है कॉपर के लिए वो पॉजिटिव है। इसी तरह से कॉपर 1+ के लिए भी हम लिख सकते हैं और कॉपर 1+ के लिए केवल एक ही इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी कॉपर एटम में कन्वर्ट करने के लिए और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी कितनी 0+ की रहेगी 0.52 वोल्ट। इसी तरह से हम और लिख सकते हैं। तो इस तरह से चलते चलते हम यहाँ ब्रोमीन मॉलिक्यूल के रिडक्शन के लिए भी लिख सकते हैं उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू। और जब ब्रोमीन मॉलिक्यूल 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो 2 ब्रोमाइड आयन बनेंगे और उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू रहेगी +1.09 वोल्ट। इसी तरह से फिर हम गोल्ड के लिए भी लिख सकते हैं और गोल्ड के ऊपर रहेगा 3 पॉजिटिव चार्ज और 3 पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी और गोल्ड एटम में ये कन्वर्ट हो जाएगा बाई रिडक्शन और इसके लिए रहेगी
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू 1.90 वोल्ट, और फिर बाद में लास्ट में आएगा फ्लोरीन मॉलिक्यूल, और फ्लोरीन मॉलिक्यूल को भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट होगी 2 फ्लोराइड आयंस में कन्वर्ट होने के लिए, और इसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू होगी +2.87 वोल्ट। तो ये हमारी एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें हमने सभी इलेक्ट्रोड्स को उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो सबसे ऊपर रहेगा लिथियम। लिथियम की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम होगी, और जो फ्लोरीन मॉलिक्यूल है उसकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की कुछ एप्लीकेशंस हैं, इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, और उन एप्लीकेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हम इन इलेक्ट्रोड्स की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ का ही यूज़ करेंगे, और इन्हीं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स के ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, और उन्हीं की हेल्प से हमें ये पता लगाना होगा कि किस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा और किस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होगा। सारा कुछ हम करेंगे इन एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोड्स को उनकी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है। हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के लिए क्या डेफिनेशन रहेगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इज द अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, या इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज। अगर हम इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में लिखेंगे तो टॉप में अपना ये रहेगा और लास्ट में हम इसको लिखेंगे। तो इस तरह से हम देख सकते हैं, अगर हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इन इलेक्ट्रोड्स को हम अरेंज कर रहे हैं इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, और उस केस में भी इस सीरीज को हम कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।